हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल वीडब्ल्यू पाठशाला पर। बच्चों, हमने आपसे कहा था कि जब हम परावर्तन का जब एंड कर रहे थे, मतलब हम जब पढ़ा चुके थे, तो हमने आपसे कहा था कि मैं दर्पण सूत्र का क्या करूंगा, आपको निगमन कराऊंगा, अर्थात डेरिवेशन में कराऊंगा। तो वही लेकर अब बच्चों हम आ गए हैं। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। क्या दर्पण का जो सूत्र है उसका एवं जो है क्या बोलते हैं आवर्धन का जो सूत्र है, इन दोनों को क्या करने वाले बच्चों, हम निगमन करने वाले हैं। ठीक है ना। क्या करने वाले हैं हम लोग, निगमन करने वाले हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ये जो निगमन है, ये क्या करता है, बोर्ड में जो है परीक्षाओं में पूछ लेता है वेरिफिकेशन के लिए, मतलब सॉरी निगमन के लिए क्या करता है बच्चों, पूछ लेता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, दर्पण सूत्र और जो तुम्हारा जो आवर्धन सूत्र है उसको क्या करेंगे बच्चों, हम एकदम बिल्कुल से एकदम जड़ से खत्म करेंगे, अर्थात वेरिफिकेशन, ओ सॉरी, इसका डेरिवेशन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या है, कुछ चीजें हैं जो आपको रिटर्न लिखनी पड़ेंगी। ये जो जितनी भी चीजें हमने लिखी हैं ये आपको अभी समझाएंगे हम। आपको क्या करना है, ये चीजें या तो आप एक काम करिए, मैं इधर हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आप अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर उसके बाद आप देखिए, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर उसके बाद अभी हम इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं बच्चों, समझाते हैं। क्या करते हैं हम, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, समझाते हैं। देखो बच्चों, क्या है, माना एक दर्पण है। एक दर्पण क्या है बच्चों, ये है M1 M2, ये एक तरीके से इसका द्वारक है। M1 और M2 हो गए बच्चों। ठीक है। उसके बाद क्या है, इस दर्पण के सामने कोई वस्तु ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्या रखा हुआ है, ए बी रखा हुआ है। तो ए बी के मुख्य सिरे पर, मतलब ऊपर वाले सिरे से बच्चों एक रेज होती है, जो कि क्या होती है, ए बी के मुख्य अक्ष, मतलब जो ए बी से रेज चल रही है ऊपर वाली, वो क्या होती है, मुख्य अक्ष से समांतर एक रेज आती है, मतलब एक किरण आती है, और परावर्तन के पश्चात एम पॉइंट से क्या होती है, परिवर्तित होती है। और क्या होती है बच्चों, ये इस तरीके से चली जाती है। कहां से चली जाती है बच्चों, फोकस से होकर चली जाती है। तो देखो हमने यहीं पर लिखा है चीजें। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी जो किरण होती है बच्चों, वो क्या आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है। आप जानते हो बच्चों, जो चीज, जो रेज होती है, जो किरण जो होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। मतलब ये क्या, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। किससे, वक्रता केंद्र से जो रेज होकर जाती है, जो किरण होकर जाती है, वो किरण क्या होती है, उसी वाले मार्ग पर, मतलब उसी वाले पथ पर चली जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है ना, उसी वाले पथ से वापस चली जाती है। तो देखो ये ऐसे आई और चली गई। फिर उसके बाद देखो, ये दोनों जो रेज हैं, इनका जो कटान बिंदु है वो क्या है बच्चों, ए डैश है। क्या है, ए डैश। तो यहीं पर इसकी जो इमेज बनती है बच्चों, बी डैश ए डैश इमेज बनती है। ठीक है ना, बी डैश ए डैश इमेज बनती है। तो हमने आपको क्या क्या चीजें समझाया, मैंने बताया बच्चों कि क्या है, ये एक क्या है, मतलब एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने कहीं पर जो है क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ है, फोकस है इसका, और सी क्या है, वक्रता केंद्र है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये रेज ऐसे गई, फिर उसके बाद फोकस से होकर आई, दूसरी रेज ऐसे गई और ऐसे रिटर्न हो गई। ये दोनों कटान बिंदु ए डैश और बी डैश है बच्चों। उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर इमेज बन गया हमारा, यहां पर क्या बन गया हमारा, इमेज बन गया, यहां पर क्या बन गया, इमेज बन गया। उसके बाद अब देखो बच्चों, यहां पर चीजें हमने एक यहां से एम से लेकर के एन तक एक क्या कर दिया, लंब डाल दिया। लंब डाल दिया तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये जो दूरी है देखो, ये पूरा एक बॉक्स बन रहा है। ये पूरा क्या बन रहा है, एक बॉक्स। कैसे बन रहा है देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके से बन रहा है। तो इस तरीके से बन रहा है, तो देखो ये क्या हो गया, एक आयत हो गया। तो आयत की लंबाई बराबर होती है, देखो इधर वाली लंबाई बराबर होती है इस वाली की, और ये वाली दूरी मतलब ये वाली दूरी की मतलब बराबर होती है। तो देखो इनके जो सामने वाली जो भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसका मतलब एम एन बराबर हो जाएगा ए बी। एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी। अब देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, जो हमने आपको समझाया वही चीजें हमने लिखा है। मैंने क्या लिखा है, माना अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P है। देखो बच्चों, जिसका ध्रुव क्या है, ये P है। उसके बाद फोकस F है, वक्रता केंद्र क्या है बच्चों, C है। इसके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु ए बी रखी है। एक वस्तु बच्चों ए बी रखी है, मैंने बता दिया आपको। वस्तु के सिरे ए से, ए पर देखो, ए सिरे से एक किरण किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण के बिंदु एम पर, देखो दर्पण के बिंदु एम पर आती है, और परावर्तन के पश्चात ए से ए डैश से होकर, सॉरी फोकस से होकर निकल जाती है। क्या लिखा है, आपतित होता है, और परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी किरण क्या होते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र मतलब सी से, वक्रता केंद्र मतलब सी से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, दोनों किरणें ए डैश पर काटती हैं। देखो बच्चों, दोनों किरणों का कथन बिंदु कितना है, ए डैश है। उसके बाद कह रहा है कि यहीं पर इनका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बच्चों देखो कैसा उल्टा है, यहाँ ए डैश बी डैश है, मतलब ए बी है, और यहाँ पर क्या है, बी और ए है, बस डैश बना दिया उसको। उसके बाद देखो, अब और भी चीजें कुछ माननी होती है बच्चों। देखो माना कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, देखो भैया दर्पण का ध्रुव ये है, वस्तु ये है, यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी बच्चों, ये u से रिप्रेजेंट की जाएगी। किससे, u से प्रदर्शित की जाएगी। u देखो बच्चों क्या आता है, इस पोल से इधर वाली दूरी हमने आपको बताया था माइनस में होंगी, तो माइनस से, तो क्या u से रिप्रेजेंट की जाएगी। अभी इसको लगाएंगे आगे।
और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो उसको हमने v से प्रेजेंट किया, मतलब p से लेकर के b तक की, b डैश तक की दूरी। उसके बाद बच्चों क्या होगा, दर्पण की फोकस दूरी pf होगी, तो pf मतलब f से प्रेजेंट की जाएगी। उसके बाद बच्चों क्या है, वक्रता की त्रिज्या जो है हमारी, वक्रता त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक का c तक का पॉइंट, p से लेकर के c तक की जो बीच की दूरी है उसे हम वक्रता त्रिज्या मतलब r से डिनोट करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। बिंदु m से मुख्य अक्ष पर लंब mn है। देखो बिंदु m से जो है बच्चों क्या करें, मुख्य अक्ष पर हमने एक लंब खींच रखा है, इसका नाम क्या है, mn है। क्या है बच्चों, mn है। अतः mn बराबर क्या होगा बच्चों, ab। अतः mn बराबर ab होगा। देखो हमने आपको पहले ही समझा दिया कि अगर ये आयत बन रहा है तो आयत के सामने सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो ab बराबर होगा बच्चों किसके, mn के। ठीक है, इतनी चीज बच्चों समझ में आ गई। अब हम देखो इसके मुख्य पार्ट पर चलते हैं। ये तो चीजें आपको लिखनी है, पहले पहले आपको एक फिगर बना लेना है, किसका, अवतल दर्पण का एक चित्र बना लेना है, फिर उसके बाद ये चीजें अपने लिखनी है। अपने लैंग्वेज में लिखोगे, अपनी भाषा में लिखोगे बच्चों, तो एग्जामिनर आपको अच्छा समझेगा, अर्थात रटी रटाई लैंग्वेज को यूज नहीं करोगे तो आपको नंबर्स अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब यहां पर क्या होगा, यही इमेज हमने जो पीछे बनाए थे उसी इमेज को हमने क्या किया, इसको बनाया। ठीक है ना, इसी इमेज को हमने क्या कर दिया, बना दिया है। अब देखो यहां पर चीजें हम क्या कर सकते हैं, रुकिए। ठीक है बच्चों, एक काम कर लेते हैं, इसको हम यहां से इरेज करके यहाँ खींच देते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे। कितने ट्रायंगल लेंगे बच्चों, दो ट्रायंगल। देखो हमने जितनी चीजें बनाई है उसको इस तरीके से बनाया, तो अब हम सारी चीजों को पीले कलर से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, दो ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा हो, दिख रहा है, देखो बच्चों इसको हमको थोड़ा सा जूम कर देना होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, हाँ सर विजुअल हो रहा है। तो हमने कहा बच्चों देखो, ये है ए है, ये ए है ना, और ये है बी, बिल्कुल दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है अच्छी तरीके से। अगर बच्चों आपको दिख रहा होगा तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एक ट्रायंगल। आप कहेंगे हाँ सर दिख रहा है। तो अगर बच्चों ये ट्रायंगल दिख रहा है तो आपको ये भी वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल। हाँ सर जी बिल्कुल दिख रहा है सर। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपको क्या देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहां पे लिखिएगा त्रिभुज। यहां क्या लिखे बच्चों, त्रिभुज। जो हमारा त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, अब देखो कौन सा, ए बी सी लेंगे बच्चों, कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। और त्रिभुज कौन से में बच्चों, और त्रिभुज किसमें, ए डैश बी डैश सी, किसमें बच्चों, ए डैश बी डैश सी में। देखो दो त्रिभुज हमने लिया है, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। अब अगर बच्चों ध्यान से देखो तो ये जो लाइन आई है ये 90 डिग्री एंगल बनाई है, तो ये भी देखो बच्चों इस पर परपेंडिकुलर जा रही है, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री बनाई है। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए बी सी ट्राइंगल, क्या, ए बी सी मतलब सॉरी एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों किसके, ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश सी। कितना, ए डैश बी डैश, कितना हो जाएगा बच्चों, सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। बताओ यहां से कोई दिक्कत बच्चों, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, और देखो ये वाला एंगल देखो बच्चों, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। देखो देखो बच्चों, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये वाला दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। इन्हें कौन सा एंगल बोलते हैं बच्चों, शीर्षाभिमुख एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। कौन सा, ये दोनों जो कोण हो जाएंगे बच्चों इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण होता है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको क्या लिख सकते हो, बी सी ए, जो ट्राइंगल होगा कौन सा बच्चों, बी सी ए, ट्राइंगल सॉरी एंगल मतलब कोण, कोण बी सी ए बराबर होगा बच्चों किसके, बराबर होगा कौन को, किसके, बी डैश सी डैश, सी और ए डैश। ठीक है, इसके बराबर हो गया बच्चों, इसके क्या हो गया, बराबर। यहां पर लिख दो बच्चों अपने जानकारी के लिए, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो बच्चों दो कोण बराबर हो गए, कितने कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए। तो हम समरूपता का नियम, जब हम मैथ पढ़ते हैं तो वहां समरूपता आती है, ठीक है ना, तो समरूप के नियम से मतलब किसके, समरूप त्रिभुज के नियम से, किसके, समरूप त्रिभुज, किसके, समरूप त्रिभुज के नियम से, किसके नियम से बच्चों, समरूप त्रिभुज के नियम से।
तो समरूप त्रिभुज के नियम से देखो क्या कहता है कि हमारा जो ये जो साइड है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी बटा, लिख सकते हैं बच्चों ए डैश बी डैश, क्या लिख सकते हैं ए बी बटा क्या हो जाएगा ये वाली, मतलब ये परपेंडिकुलर साइड अपान परपेंडिकुलर साइड। उसके बाद बच्चों ये वाली साइड क्या लिख सकते हैं बी सी, इधर हम क्या लिख सकते हैं देखो इस तरीके से, देखो ये वाली साइड हो गई हमारी, उसके बाद ये वाली साइड हो गई, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी डैश सी, तो बी सी बटा हो जाएगा हमारा बी सी बटा हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों बी डैश सी, कितना हो जाएगा बच्चों बी डैश सी हो जाएगा, ठीक है ना। बी सी मतलब ये वाला और अपान का ये वाली जो वैल्यू है इसको लिख लिया हमने। इसको हमने बच्चों नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, मतलब समीकरण नंबर क्या नाम दे दिया एक, समीकरण नंबर क्या नाम दे दिया बच्चों एक। अब उसके बाद बच्चों देखो अब दूसरा चीज देखो, दूसरा ट्रायंगल आपको देखना है, तो दूसरे ट्रायंगल को हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों इसको हम, ये पिंक हो गया, सफेद वाले से कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये एक एंगल, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको डॉट 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 करके आया है, ये ट्रायंगल एक आ रहा है यहां से लेकर के यहां तक का ट्रायंगल, ठीक है बच्चों ये इस तरीके से आपको एंगल दिख रहा है। तो दो ट्रायंगल यहां पर भी है बच्चों, ये दो ट्रायंगल है, तो इन दोनों ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, मतलब इन दोनों त्रिभुज, मतलब जो त्रिभुज बन रहे हैं, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज होता है, इन दोनों त्रिभुज के बारे में देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा। इधर देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं एम एन एफ, ठीक है ना, त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज, और किसमें बच्चों और त्रिभुज, त्रिभुज देखो एम एन एफ क्या हो जाएगा इस वाले देखो ए डैश बी डैश एफ, कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, कितना हो जाएगा बच्चों ए डैश बी डैश एफ। तो इसमें अगर देखोगे बच्चों तो जो एफ एन एम की जो वैल्यू है या फिर एम एन एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, वो क्या है 90 डिग्री है। तो ये देखो 90 डिग्री है, तो बच्चों ये भी तो 90 डिग्री है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो एफ एन ट्राइंगल मतलब एंगल मतलब कोण एफ एन एम या फिर एम एन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों ये वाला इस वाले के ए डैश बी डैश और उसके बाद कौन सा बच्चों एफ। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। दो चीजें, एक चीज हो गई, दूसरी चीज देखो बच्चों ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा बराबर होगा, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो बच्चों यहां से ए डैश एफ या फिर इसको कह सकते हो ए एफ बी डैश, तो क्या हो जाएगा बच्चों ए एफ ए डैश हो गया, एफ हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों बी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा किसी, देखो अब यहां पर क्या होगा ये वाला एंगल है ना, तो मुझे क्या करना है एन एफ एम, ठीक है ना, या फिर एफ एन सॉरी एम एफ एन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा जो दूसरा एंगल बन जाएगा, हमने बनाया कितना एफ सॉरी एफ नहीं एन, उसके बाद एफ, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों एम, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। तो जब देखो दो चीजें इधर भी बराबर हो गई, इसका मतलब क्या होगा ये भी कौन सा कोण है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना, ये कैसा है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, दो कोण बराबर हो गए। तो अब इसमें भी वही नियम लग जाएगा बच्चों। इसमें क्या नियम लग जाएगा बच्चों देखो एम एन बराबर क्या हो जाएगा एम एन बटा ए डैश बी डैश, तो एम एन बटा कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश, कितना हो जाएगा बच्चों ए डैश बी डैश, देखो एम एन बटा ये हो जाएगा। अब दूसरा चीज देखो ये हो जाएगा एम एन मतलब सॉरी एन एफ या फिर एफ एन बराबर क्या हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा एफ बी के, किसके हो जाएगा इक्वल हो जाएगा कितना हमारा एफ एन इक्वल टू हो जाएगा कितना एफ बी डैश एफ हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से हमने जो पिछले बताया था आपको एफ एन बराबर है किसके ए बी के, ठीक है ना, कितना एफ एन बराबर ए बी के। तो यहां से अगर हम आगे लिखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा एफ एन बराबर है ए बी के। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास बचेगा बच्चों ए बी बटा ए बी डैश बराबर हो जाएगा एफ एन बटा कितना हो जाएगा अपना बी डैश एफ, ठीक है बच्चों ये हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण नंबर क्या नाम दे देंगे बच्चों दो, कितना नाम दे देंगे समीकरण नंबर दो। अब बच्चों जब ये समीकरण दो हो गया तो आप देखेंगे यहां भी ए बी और ए बी अपान ए डैश बी डैश है और यहां भी ए बी अपान ए डैश बी डैश है। तो जब ए बी अपान इतना है तो ये वाली वैल्यू इधर वाली वैल्यू बराबर होगी इस वाली वैल्यू को। तो क्या लिखोगे यहां से लिखोगे समीकरण, समीकरण कौन से समीकरण नंबर एक व दो से, एक व दो से हम समीकरण नंबर एक व दो से पाएंगे क्या पाएंगे बच्चों बी सी अपान का बी डैश सी इक्वल टू मिल सकते हैं
इक्वल टू बच्चों हम लिखेंगे किसके, ये वाले के, एफ एन, किसके बच्चों, एफ एन बटा कितना, बी डैश एफ, कितना हो जाएगा, बी डैश एफ। अब इतना हो गया बच्चों। अब एक चीज सोचो, अगर बच्चों क्या होता है, ये द्वारक थोड़ा छोटा होता, ये जो इतना बड़ा है, अगर ये छोटा होता तो एन जो है ना पी के पास में होता। तो यहां पर लिखो, यदि द्वारक, यदि क्या होता, यदि द्वारक, द्वारक मतलब जो मिरर है, ठीक है ना, मतलब जो हमारा जो दर्पण है, मिरर, मतलब यदि द्वारक छोटा होता तो कितना होता, छोटा होता तो होता, तो क्या होता बच्चों, जो n है वो n, n जो है ना p के पास होता, किसके पास होता, p के पास, p के लगभग पास होता, कितना होता बच्चों, लगभग करते हैं, कितना, लगभग पास होता, लगभग पास में होता, कहां पे होता, लगभग पास में होता। तो पास में होता तो बच्चों क्या हो जाता, तो लगभग हम लिख सकते थे ना क्या, जो हमारा पी एन इक्वल, पी एफ इक्वल टू होगा लगभग पी एन, मतलब जो हमारा जो, सॉरी, ये जो हमने एफ एन लिख रखा है ना, एफ एन को हम बराबर कर सकते हैं किसको, पी एफ के, किसके बच्चों, पी एफ के। तो देखो एफ एन हम यहां पर लिख सकते हैं बी सी बटा क्या लिख दें, बी डैश सी, इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एफ एन की जगह पे हम क्या लिख दें बच्चों, हम एफ एन की जगह पे लिख देंगे पी एफ, क्या लिख देंगे बच्चों, पी एफ, कितना लिख देंगे, पी एफ अपान क्या हो जाएगा हमारा, बी डैश एफ, कितना हो गया बच्चों, बी डैश एफ, कितना हो गया, बी डैश एफ। अब देखो बच्चों यहां पर लिखा है बी सी, तो देखो बी सी कहां से है बच्चों, देखो ये है बी, ये है पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी, इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इतनी बड़ी दूरी में से, इतनी बड़ी दूरी, ये देखो इतनी बड़ी दूरी है, इतनी बड़ी दूरी में से अगर मैं इतनी बड़ी दूरी घटा दूंगा तो मेरे पास यही दूरी बचेगी, यही दूरी बचेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पी बी में से, किस में से बच्चों, पी से लेकर के बी में से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, और आगे क्या लिख सकते हैं, देखो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो बी सी हमारा, देखो बी सी को पी बी, तो हम इसको लिख सकते हैं पी बी बट्टा माइनस का, पी बी में से माइनस कर दें बच्चों अगर पी सी, कितना माइनस कर दें, पी सी, तो हमारे पास कितना बचेगा, यही तो बचेगा बी सी, यही तो बचेगा। देखो बड़ी दूरी क्या है, बड़ी दूरी हमारी क्या है, पी बी, और उसके बाद छोटी दूरी ये वाली है, तो इन दोनों को माइनस करते तो यही तो बचेगा हमारे पास। उसके बाद दूसरा चीज देखो, बी डैश सी है बच्चों, तो देखो बी डैश सी डैश है, ठीक है ना, कितना है बच्चों, बी डैश सी, इसको हम देखो आपको दूसरे लेकर से देखो बी डैश सी, बी डैश सी ये वाली दूरी की बात कर रहा है, ये वाली दूरी की बात कर रहा है। तो अगर बच्चों मैं क्या करूं इसमें से, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की दूरी में से, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या बच्चों ये वाली दूरी बच जाएगी, तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल बच जाएगी, तो मैंने कहा कर देते हैं माइनस, ठीक है ना, हमने कहा कर देते हैं माइनस। तो देखो हम क्या कर देंगे इसमें, इसमें क्या कर सकते हैं, पी बी, सॉरी पी सी, कितना लिखेंगे बच्चों, पी सी, पी सी, ये पी सी में से माइनस कर दिया, कितना बच्चों, पी डैश बी डैश, मतलब पी और बी डैश, कितना बच्चों, बी डैश, कितना कर दिया, बी डैश, इक्वल हो गया। अब देखो बच्चों पी एफ है, तो P से लेकर के F के बीच की दूरी, तो इसको PF ही रख देंगे, क्यों, क्योंकि ये फोकस दूरी है बच्चों, ये कौन सी दूरी है, फोकस दूरी है। तो हमने लिखा PF, इसको यही रहने दिया, PF अपान का B डैश F, देखो B डैश F इस वाली दूरी की बात कर रहा है, इसका भी कलर हम चेंज करके आपको समझाते हैं, ठीक है, इसका भी कलर चेंज, देखो क्या कह रहा है कि अगला जो दूरी है बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ इसकी बात कर रहा है, ये दूरी की बात कर रहा है, तो ये दूरी बच्चों कैसे आएगी, ये दूरी में हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी में से अगर मैं ये वाली दूरी माइनस कर दूं तो मेरे पास यही बचेगी, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बचेगी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हम इसको कर देता हूं, ठीक है ना। आप देखो क्या करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, पी बी डैश, ठीक है ना बच्चों, पी बी डैश और माइनस कर देते हैं इसमें कितना, पी बी डैश माइनस कर देते हैं कितना, पी एफ, कितना माइनस करते हैं बच्चों, पी एफ। तो हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब यहां पर जितनी भी चीजें हमने की है बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, साइन के साथ चीजें रखेंगे। आप जानते हो इस पोल से इस साइड की जितनी भी दूरी होती है वो सब क्या होती है बच्चों, माइनस में होती है। तो हम एक एक करके लिखते हैं। तो पी भी देखो, पी से लेकर के बी तक, तो यहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो पी से बी तक दूरी क्या होगी बच्चों, यू, क्या हो गई, यू। पी से लेकर के यहां तक की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई, यू हो गई। तो अब बच्चों देखो यू हो गई, तो यहां पर लिख सकेंगे यू, माइनस के साथ यू लिखा हमने, कितना लिखा बच्चों, माइनस के साथ हमने क्या लिखा, यू, माइनस के साथ यू लिखा। उसके बाद देखो बच्चों माइनस लगा है, लगा लिया हमने। उसके बाद पीसी लिखा है, तो देखो बच्चों पी से लेकर के जो सी तक की बीच दूरी है, तो वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है, मतलब आर है। तो आर बराबर क्या होता है बच्चों, आर बराबर आपने कहा सर 2f होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2f। तो 2f भी देखो बच्चों क्या होगा, माइनस में होगा, 2f कितना हो गया, माइनस में, ठीक है। अपान लगा दिया, इस पूरे के अपान में कर दिया हमने, ठीक है ना। ये चीजें दिख रही है आपको,
ये चीजें आपको दिख रही हैं? हाँ दिख रही हैं। ठीक है, हमने क्या लेगा, माइनस लगा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही लिखना से लिखेंगे हम, इसको टेस्ट करते हैं। इनको बच्चों इस तरीके से कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पीबी मतलब क्या है बच्चों, माइनस का यू है। पीबी मतलब क्या है बच्चों, माइनस का यू है। उसके बाद पीसी, पीसी मतलब हमने आपको अभी बताया पी से लेकर सी तक मतलब 2f, तो हमने लगाया माइनस का, देखो इसको हमने खींच दिया माइनस का 2f। बार बार गलत क्यों हो रहा है बच्चों, ये माइनस लिखा, उसके बाद हमने लिखा माइनस का 2f। क्या लिखा मैंने, माइनस का 2f। क्या आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है चीजें। उसके बाद हमने आप फिर उसके बाद क्या किया बच्चों, पीसी, उसके बाद पीसी, देखो पी से लेकर के सी तक, तो फिर से वही 2f। कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2f, उसके बाद माइनस पी बी डैश दे रखा है, पी बी डैश, तो पी डैश बी डैश, तो अगर देखो बच्चों तो ये क्या है, पोल से इमेज के बीच की डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे सर यू से, तो लेकिन यू किस में हो जाएगा, सॉरी वी किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो गया। उसके बाद पी एफ क्या बच्चों, पी एफ आप कहेंगे सर एफ है, कितना है, एफ है, कितना है, एफ, कितना है, एफ है। कितना है, एफ, कितना है, एफ, ये हमने माइनस लगा दिया। अपान क्या क्या लिखे हमने, आ रहा है आपको, हाँ चीजें दिख रही हैं। उसके बाद देखो अब क्या लिखा, पी बी, तो पी बी डैश कितना है बच्चों, आप कहेंगे सर वी है, कितना है, वी है, लेकिन किसमें सर, माइनस का। उसके बाद माइनस लगा, माइनस लगा लीजिए। उसके बाद क्या लिखा सर, पी एफ लिखा, तो पी से लेकर के एफ के बीच की दूरी, सर ये फोकस दूरी है, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एफ से। पी से लेकर के एफ के बीच की दूरी बच्चों किसमें होगी, माइनस का एफ होगा। अब इसको देखो बच्चों हम सही सॉल्व करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का यू, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 2f। क्या हो जाएगा, प्लस का 2f, माइनस यू प्लस का 2f। कितना हो जाएगा, 2f अपान कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा 2f, और उसके बाद माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है ना बच्चों, तो हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का f अपान का हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस का v, उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का f, कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का f हो गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनको इधर देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको पहले हम इधर मल्टीप्लिकेशन किया, तो v का जब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम एक बार लिख देते हैं आपको, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस v प्लस का f। ठीक है ना, और इसके ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, माइनस का u और प्लस का 2f इक्वल टू बच्चों किसका हो जाएगा, कितना, f, माइनस का f कट रहा है, माइनस का f, और यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, ये नीचे लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक काम करते हैं इसको, कोई बात नहीं, यहाँ नीचे दे, देखो हमने f लिखा, उसके बाद कितना, माइनस का 2f, माइनस का 2f, उसके बाद कितना बच्चों, प्लस का v, प्लस का v, v आपको शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा पास में लेके आएंगे। कितना इसको लेके आएंगे, देखो हम इसको इक्वल लगाते हैं, एक मिनट, इक्वल लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा f, लेकिन किसमें, माइनस में, किसमें हो जाएगा, माइनस में f हो जाएगा। जब माइनस में f हो जाएगा, तो जब माइनस में f होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो f का मल्टीप्लीकेशन किसमें करेंगे बच्चों, माइनस का, ये देखो क्यों बार बार गलत हो रहा है, माइनस का 2f हो जाएगा बच्चों। उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 2f प्लस का v, हो गया इतना। और अपान का कितना हो जाएगा बच्चों, अपान का अगर हम कुछ करेंगे, देखो उधर से उधर मल्टीप्लिकेशन, उधर से उधर मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ बचा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपान का नहीं कर रहे हैं, ये इसको हम ये लाइन को हटा देते हैं। अब देखो बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो v का जब u में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर माइनस इसमें, माइनस इसमें, तो प्लस का vu हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का vu हो जाएगा, प्लस का vu हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, प्लस का vu हो जाएगा, कितना हो जाएगा, vu। उसके बाद जब माइनस का इसमें किए, तो माइनस का 2f v हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, माइनस का 2f v हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो अब हम f का करेंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, f v हो जाएगा। उस f u है बच्चों, कितना है, f u है, u माइनस का 2f, उसके बाद जो है ये कितना है, हाँ ये वाली वैल्यू माइनस v,
u, ठीक है ठीक है। तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा इस यहाँ से हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो इसका जब हम f से मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस का एफ यू हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2f²। इक्वल लगाएंगे, अब इक्वल के इस साइड हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना, इक्वल के साइड नीचे लिख रहे हैं तो अब इसका f में करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा 2f² बच्चों, प्लस हो जाएगा 2f²। और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का एफ वी, क्या बचेगा बच्चों, एफ वी बच जाएगा। तो एफ वी बच जाएगा, देखो इक्वल के इस साइड ये f² और ये f² बच्चों कट गया। तो जब यहां से ये कट गया तो मेरे पास क्या बचा, देखो यहां पर माइनस 2f बचा हुआ है, ठीक है ना, तो हम उस वैल्यू को उधर भेज देंगे, बाकी वैल्यू को यहीं रहने दो। तो वी यू और उसके बाद क्या बच्चों, माइनस का एफ यू इक्वल टू हो जाएगा एफ वी माइनस का 2f v हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, माइनस का, माइनस नहीं कितना है बच्चों, इधर माइनस का है ये 2f v, ठीक है ना, तो इधर हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना, 2f v। देखो बच्चों हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी क्या, देखते हैं चीजों को, यहाँ पर हम चीजों को देखते हैं, फिर से देखेंगे। देखो जब हमने v से इसमें किया तो वी यू आ गया, फिर उसके बाद हमने b का इसमें किया तो माइनस 2f v आ गया, कितना आ गया, माइनस 2f v आ गया। फिर उसके बाद हमने किया f का इसमें किया तो f u आ गया, फिर उसके बाद f का हमने जब 2f में किया तो हो जाएगा 2f² हो गया। उसके बाद f के साथ, अच्छा यहाँ माइनस है बच्चों, तो यहाँ माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, उसके बाद ये माइनस है, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, तो हो जाएगा एफ पी, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वी यू हमने लिख दिया, उसके बाद देखो 2f v है, ठीक है ना, 2f v। एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं हम लोग, ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये हमारी जो वैल्यू आई ना, ये वाली वैल्यू, तो ये माइनस में है, ठीक है ना, ये वैल्यू किस में है, माइनस में है। तो ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू होगी प्लस में, ठीक है ना, अभी चीजें सही हुई, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है, प्लस में। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ से वी यू और उसके बाद माइनस हो जाएगा कितना, देखो वी यू और यहाँ माइनस बचा हुआ है एफ यू, 2f v हो गया, देखो 2f v हो गया। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, देखो वी यू हो गया प्लस में, फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद v का 2f में कर दिया, फिर उसके बाद जो है एफ यू माइनस का एफ यू, कितना है, माइनस का एफ यू हो गया। उसके बाद कितनी चीज़ें बच्चों, फिर ये चीज़ें हो गई, फिर हमने उसके बाद यू भी लिखा, उसके बाद माइनस का एफ यू लिखा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किया हमने चीज़ें, फिर उसके बाद हमें यहाँ से चीज़ें लिखो, तो हमने यहाँ पर हमको माइनस का एफ यू बचा, उसके बाद क्या बचा, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमने जब माइनस करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2f v मिलेगा, क्या मिल जाएगा, सॉरी 2f नहीं एफ वी मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, एफ वी मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें, एफ वी मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो देखो ये प्लस का है, अच्छा ये प्लस का था हमारा, ये प्लस का, यहाँ अच्छा मिस्टेक हो रही थी, सिली मिस्टेक हो रही थी बच्चों थोड़ी सी। देखो इसमें क्या बच्चों, देखो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये वैल्यू ना हमारी जो आई थी ये इसमें आई थी माइनस में आई थी, ठीक है ना, ये वैल्यू हम वैल्यू जो हमारी होती है वो माइनस में आई है, तो इसको हम माइनस लिखेंगे, ठीक है ना, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। हाँ यही तो गलती हो रही थी ना बार बार। तो ये जो वैल्यू है ना ये माइनस में है और ये बच्चों प्लस में, ठीक है ना, ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है। तो हमारी जो हमारे पास कितना आ जाएगा, अरे फिर तो वही मैंने कर दिया ना, हट जाओ भाई हट जाओ, ठीक है ना। देखो ये वैल्यू जो है बच्चों, ये हमारी जो एफ वी बची है, जो एफ वी बची है किस में है, ये माइनस में है, ठीक है ना, ये किस में है, माइनस में, और ये किस में है, प्लस में है। कितने हो गया, ये हमारा हो गया यू वी, उसके बाद हो गया इनको हमने लिखा है एफ यू, उसके बाद हमने ये 2f v को उधर भेजा तो प्लस में हो गया, और यहाँ से मेरे पास बचा क्या, एफ वी बचा, ठीक है ना। और कोई चीज़ हम कहीं पे गलती कर रहे हैं क्या बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, यू वी यू बचेगा, और ये वैल्यू हम जो इधर प्लस में है उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो क्या हो जाए, सॉरी माइनस में उधर भेजेगी तो प्लस हो जाएगी, तो एफ वी बचेगा, और उसके बाद कितना बचेगा, प्लस का एफ यू बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, एफ यू बचेगा, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था चीजों को, वो हमने सही कर दिया, ठीक है ना। अब देखो ये चीज हमारे पास बच गई। अब इनमें हम क्या करेंगे बच्चों, अब इस वाले पूरे सिस्टम को हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो इसको हम पूरी दूसरी तरफ लेके आएंगे, ये देखो इसको हम दूसरी तरफ लेके आते हैं, दूसरे वाले पेज में आते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम दूसरे वाले पेज में आते हैं, तो कॉपी करना पड़ेगा मुझे, और मैं क्या करता हूँ एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक मैं क्या कर लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा पेज ले सकता हूँ, वहीं पर मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया इस वाले पेज पे, ठीक है ना। अच्छा ये नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम इसको देखो बच्चों क्या लिखा है मेरे पास, वी यू बचा है मेरे पास, वी यू है, उसके बाद क्या है बच्चों, एफ वी है, और क्या है,
प्लस का एफ यू है बच्चों, ये वैल्यू है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे इन सब में क्या किससे डिवीजन करेंगे, वी यू एफ से भाग देने पर, कितने बच्चों, वी यू एफ से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, इनसे हम भाग देने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो तो वी यू अपान क्या हो जाएगा, वी यू एफ इक्वल एफ यू एफ वी है बच्चों, ये एफ वी है और ये एफ यू है, ठीक है ना, ये एफ यू है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एफ वी यू एफ एक, उसके बाद प्लस का एफ यू अपान कितना हो जाएगा बच्चों, एफ वी यू एफ। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, यहां से वी यू कट गया, उसके बाद देखो एफ से एफ कट गया और उसके बाद वी से वी कट गया, उसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या बचा, तो हमारे पास यहाँ बचा बच्चों वन अपान एफ, यहाँ बचा यू और यहाँ पर क्या बच्चों बच्चों वी। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपान एफ बराबर हो सकता है वन अपान वी प्लस वन अपान यू। यही हमको क्या करना था बच्चों, यही फार्मूले का क्या करना था, डेरिवेशन करना था, ठीक है ना। इसी फार्मूले का क्या करना था मुझे, डेरिवेशन करना था, ठीक है ना। इसी फार्मूले का मैंने क्या करना था, निगमन करना था, जो कि हो चुका है। अब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, इन सब चीजों को एक बार फिर से आपको चाहे चीजों को रिपीट कर लीजिए या फिर आप इन चीजों को एक बार में ही चीजों को नोट करिएगा अच्छे से, उसके बाद इसकी बार बार आप एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। एक दो तीन बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी बच्चों, आसान हो जाएंगी। आइए चलते हैं दूसरे वाले पर। दूसरा क्या है बच्चों, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन है। क्या बच्चों, आवर्धन मतलब क्या है, हमारे पास मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन किसे कहते हैं, तो क्या लिखा है, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे किससे प्रेजेंट किया जाता है बच्चों, एम से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब एम से इसको प्रदर्शित करते हैं, किसे बच्चों, एम से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद बच्चों क्या होगा, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई जिसे आई भी कर सकते हो या फिर ऊंचाई जिसे एच डैश भी कह सकते हो, उसके बाद वस्तु की लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई ओ या फिर ऊंचाई कितनी एच। तो ये है आपका, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चीजों को हमें जो करना पड़ेगा उसको देखते हैं। अब इस देखो ये हमारा फिगर है पूरा, ये क्या बच्चों, फिगर है। अब इसमें भी देखो कुछ त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमें कौन कौन से त्रिभुज हमारे काम के हैं बच्चों उसको हम देखेंगे। हमारे त्रिभुज कौन कौन से काम के हैं हम उनको देखेंगे। तो अगर आप बच्चों देख पा रहे हो तो ये ट्रायंगल देखो, इस तरीके से ट्रायंगल दिख रहा है आपको, क्या बच्चों आपको इस तरीके से कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये डॉट डॉट लाइनें गई हैं, इस तरीके से ट्रायंगल दिख रहा, हाँ सर दिख गया। अगर बच्चों ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो क्या आपको ये भी ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, इस तरीके का एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। तो दो ट्रायंगल आपको बच्चों दिख गए, कितने ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख गए आपको। तो बस यही यही दो ट्रायंगल से मुझे काम है बच्चों, ठीक है ना। तो हम क्या करें, दो ट्रायंगल मतलब दो त्रिभुज दिख गए, तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज कितना ए बी पी, कौन सा बच्चों, ए बी पी, ये त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज कौन सा बच्चों, और त्रिभुज कौन सा, ए पी बी, सॉरी ए बी पी हो गया। उसके बाद दूसरा देखो बच्चों, दूसरा वाला क्या करना है आपको, आपको करना है ए डैश बी डैश पी, कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश पी, कितने बच्चों, ए डैश बी डैश पी। अब यहां पर देखो बच्चों, तो ये जो वैल्यू है ये 90 डिग्री है, कौन सी डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है। तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल मतलब कोण ए, उसके बाद कौन सा कोण बी, ए बी पी बराबर है बच्चों किसके, तो यहां भी देखो तो ये भी तो बराबर है ना बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं, किसके एंगल, ए डैश बी डैश पी के बराबर है, किसके बराबर है बच्चों, पी के बराबर है, किसके बराबर है, पी के बराबर है। इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 90 डिग्री मतलब 90 अंश का कोण है। उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद आप अगर ध्यान से देख पाए चीजों को समझ पाए, तो देखो बच्चों यहां पर एक कोण बन रहा है, यहां पर एक कोण बन रहा है और यहां पर एक कोण बन रहा है। तो देखो बच्चों क्या होता है, ये जो है ना, ये दोनों एक कोण जो होते हैं ना, ये इक्वल कोण होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ये मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा, ये जो एंगल है मतलब ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर एंगल कौन सा, देखो ए डैश पी बी, ए डैश पी बी डैश, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, इतनी हमने चीजें लिख दिया। अब देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो किस, अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज से, किससे बच्चों, समरूप त्रिभुज के नियम से, किसके बच्चों, समरूप त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, किससे, नियम
से। अब देखो बच्चों, समरूप त्रिभुज के नियम से क्या मुझे मिलता है, पिछले वाले में हम कहा था बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा किए थे, इस वाले में क्या करेंगे बच्चों, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा करेंगे। तो ए डैश, सॉरी ये करेंगे बी डैश ए डैश बटे हो जाएगा, देखो ये वाली भुजा बटे ये वाली, तो हो जाएगा ए बी बराबर। दूसरे वाले में देखो, दूसरे में क्या हो जाएगा, ये देखो बड़ी भुजा क्या है, पी बी है, बड़ी भुजा क्या है पी बी, और छोटी भुजा क्या है पी बी डैश है। तो पी बी डैश बटे कितना हो जाएगा बच्चों, पी बी, कितना हो जाएगा बच्चों, पी बी। अब अगर आप बच्चों ध्यान से चीजों को देख पाए, तो जो पी से लेकर, सॉरी जो पहला है बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश कहां से, पोल से अगर आप बच्चों देखोगे तो यहां तक की दूरी, तो ये क्या है, ये बच्चों क्या है आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर ये तो कुछ हम सर हम पहचाना पहचाना लग रहा है, तो इसका मतलब यहां सर इमेज है। तो अभी हम देखो पीछे क्या लिख रखे हैं बच्चों, पीछे हम चीजों को क्या लिख सकते हैं कि यहां पर क्या लिखा है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई आई है बच्चों, क्या है आई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो बच्चों यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का देखो, यहां तक की दूरी है इस बार, तो दूरी को अगर हम लेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, अगर हम दूरी देखो यहां से यहां तक की दूरी है, तो यहां से यहां तक की दूरी है, तो अगर इस दूरी को अगर हम लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश है ना, ओ सॉरी ये है, ये सॉरी ये वाली दूरी है, ये बी डैश ए डैश, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई है बच्चों, ये क्या है प्रतिबिंब की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को किससे प्रेजेंट करते थे बच्चों, आई डैश से, किससे आई डैश से हमने प्रेजेंट किया अपान। उसके बाद देखो बच्चों ए बी, ए बी क्या है बच्चों, ए बी क्या है ऑब्जेक्ट की लंबाई है, तो ऑब्जेक्ट की लंबाई को आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम इसको छोटे स्मॉल वाले में यूज किया जाता है, तो हम स्मॉल वाले में यूज करते हैं बच्चों, ये बड़े वाले में नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना, ये इस तरीके से नहीं यूज करेंगे, आई, ठीक है ना, आई, ठीक है ना, हट जाओ भैया तुम काहे परेशान कर रहे हो। ये हो गया बच्चों हमारा आई डैश, ठीक है, ये आई डैश हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, अच्छा इसको हम ऐसे ही कर देते हैं आपके लिए, ठीक है ना, तब ताकि चीजें आप आसानी समझ सको। तो ये हो जाएगा बच्चों आई इक्वल में क्या हो जाएगा, पी बी डैश है, देखो पी से लेकर बी डैश, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, वी, वी है सर, क्या है ये सर, वी है। तो वी मतलब क्या होता है बच्चों, अब आप बताओ क्या होता है वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों। तो आप कहेंगे सर जो वी होता है ना वो क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या होगी, माइनस का क्या होता है बच्चों, माइनस का क्या होता है, आप बताओ क्या होता है बच्चों। तो आप कहेंगे सर यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, माइनस का v हो जाएगी, कितना हो जाएगी बच्चों, माइनस का v हो जाएगी। उसके बाद पी बी की बात कर रहा है, कहां से बच्चों, p से लेकर के b तक की, p से लेकर के b तक की बात कर रहा है हमसे। तो अगर हम p से लेकर के b तक की चीजों को देखेंगे, कहां से लेकर के p से लेकर के b तक की चीजों को देखेंगे, तो सर ये हमारा u हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, u हो जाता है, और यहां सर यहां भी माइनस लग जाता है। तो अब सर हमारा जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो आपको मिल गया बच्चों, क्या मिल गया, आई डैश अपान क्या मिल गया, आई एम, देखो मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या मिल गया, देखो आप कहने को तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको कट कर सकते हो, वी और यू कट कर सकते हो, पर ये बच्चों देखो नीचे साइड में है, क्या है नीचे साइड में है, मतलब नीचे साइड इसके एक्सिस के नीचे बना हुआ है। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, माइनस वी अपान क्या बचेगा, यू। और इसी वाले फार्मूले को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस वी अपान यू, माइनस का इधर बीच में कर देंगे हम लोग, माइनस का v अपान यू, माइनस का v अपान ई यू इक्वल टू हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा हमारा आई। उसके बाद ये आई डैश कर दो और यहां पर क्या कर दो बच्चों, आई कर दो। या फिर इसको क्या कर सकते हो बच्चों, और क्या कर सकते हो आप बताओ, और क्या कर सकते हो, ठीक है ना, आप उसके बताओ और कुछ लिख सकते हो। हाँ सर कुछ लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, देखो पीछे आपको हमने दिखाया था, यहां पर अगर आप जाएंगे प्रीवियस में देखेंगे तो देखो क्या लिखा बच्चों, आई और आई डैश को और किसी चीजों से रिप्रेजेंट किया गया है, देखेंगे चीजों को, तो आप देखेंगे बच्चों किस चीजों से रिप्रेजेंट किया गया है, ये देखेंगे तो हमारा क्या है, एच एच डैश है, आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एच एच डैश भी लिखा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कहां गया ये, इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों, माइनस वी अपान यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एच डैश अपान एच हो जाएगा। तो यहां पर एच डैश क्या है बच्चों, वही प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये क्या है बच्चों, एच ओ, एच ओ, एच ओ क्या है बच्चों, बच्चों प्रतिबिंब मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है, उसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्या हो गया, दोनों चीजों का क्या हो गया, वेरिफिकेशन, इस तरीके से डेरिवेशन हो गया, क्या हो गया बच्चों, डेरिवेशन हो गया। तो अगर ये चीजें आपको बच्चों क्या हुई समझ में आ रही हो, तो आप हमारे चैनल को क्या करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है बच्चों।
तो अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं हम आपको बताएं। अगला जो वीडियो होगा वो आपका लाइव होगा, ठीक है ना। जब भी लाइव होगा तो आपको सूचना दी गए, ठीक है ना। पहले से आपको आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो जब भी लाइव होगा तो उसमें क्या होगा, मिरर फार्मूला मतलब जो दर्पण सूत्र है और जो मैग्निफिकेशन का सूत्र है बच्चों, इन दोनों से क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, हमारे साथ साथ। तो जब भी हो तो जरूर जुड़े, हमारे लाइव के साथ जरूर जुड़े, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।